हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो आज की हमारी कहानी काव्या की है। काव्या एक बहादुर लड़की जिसने शायद कोई गुनाह किया था और उस गुनाह के चलते अदालत ने उसे हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई थी। हाउस अरेस्ट यानी कोई पुराना सा घर हो और उसमें ही उसे कैद कर दिया जाए, ना ही वो बाहर निकल सके और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सके। पर यह सजा कहीं और नहीं बल्कि उसके ही गांव के पुराने वाले घर में थी, जहां कई सालों से कोई नहीं रहा। काव्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह वापस उस जगह जाना पड़ेगा जिसे उसने अपनी मां की मौत के बाद कभी नहीं देखा। काव्या जैसे खुद से बात कर रही हो। यहां कुछ नहीं बदलने वाला। ये घर भी वैसा ही है जैसा मां ने छोड़ा था, पुराना, टूटा फूटा। पर काव्या के साथ यहां कोई और भी था। उसका सौतेला पिता शेखर, एक अजीब आदमी जो हमेशा चुप ही रहता। पहली रात जब काव्या अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वो बाहर गई लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। पर जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई तो उसका दिल धड़कने लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और काव्या की धड़कनें तेज हो गई। अब उसे लगा कि यह घर कुछ छिपा रहा है। अगले दिन काव्या ने देखा कि घर में अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी बर्तन गिरने लगते, कभी दीवारों पर अजीब निशान उभर आते। अब वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने सौतेले पिता शेखर से पूछती है, अंकल, ये सब क्या है? क्या आपको भी कुछ अजीब लग रहा है? लेकिन शेखर शांत रहते हुए कहता है, ये तुम्हारा भ्रम है। ये घर बहुत पुराना है और पुरानी जगहों पर ऐसी चीजें आम बात है। पर काव्या को ये बात हजम नहीं होती। उसे अब खुद ही ये जानने की जिद हो गई थी कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। काव्या को सफाई करते समय अपनी मां की एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पन्नों में उसकी मां ने घर में होने वाले अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि यह घर एक साधारण इमारत नहीं है बल्कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति रहती है। यह घर हमारे साथ खेल रहा है। इसकी दीवारों में कुछ है जो हमें देखता है, महसूस करता है। डायरी पढ़कर काव्या का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो समझने लगती है कि उसकी मां की मौत स्वाभाविक नहीं थी। कुछ था जिसने उसकी मां को अपना शिकार बना लिया। काव्या अब पूरी तरह से जान चुकी थी कि घर में कोई शक्ति है, लेकिन शेखर अब भी इसे मानने से इनकार कर रहा था। एक रात काव्या को फिर वही अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार जब वो शेखर के कमरे में गई तो उसे पता चला कि शेखर कुछ छिपा रहा था। तुम जानते थे कि यहां कुछ है, लेकिन फिर भी मां की मौत का राज तुमने मुझसे क्यों छिपाया? शेखर बोलता है, तुम्हारी मां ने जो देखा वो अब तुम्हें भी दिखेगा। इस घर ने तुम्हारी मां को मारा और अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। शेखर की बातें सुनकर काव्या सहम जाती है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसे यहां से भागना होगा, वरना उसकी मौत हो जाएगी। काव्या अब भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर की शक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां जोर से बंद हो जाती हैं और दीवारों पर हाथों के निशान दिखाई देने लगते हैं। काव्या चीखते हुए कहती है, तुम मुझे यहां से जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तभी उसकी मां की आत्मा दिखाई देती है। उसकी मां की आत्मा उसे चेतावनी देती है, ये घर हमें नहीं छोड़ेगा काव्या, पर तुम भाग सकती हो अगर तुम चाहो तो। काव्या अपनी मां की आत्मा की मदद से घर के जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ती है और आखिरकार वो घर से बाहर भाग निकलती है। काव्या ने घर से भागने में सफलता पाई, लेकिन शेखर उस घर में ही रह गया। उस पर घर की शक्ति हावी हो गई और वो भी गायब हो गया। काव्या अब गांव से दूर जा चुकी थी, पर उसकी आंखों में डर और चिंता अब भी बनी हुई थी।
उसे पता था कि वो इस घर से बच गई है, लेकिन वो भी जानती थी कि वो शक्ति अब भी किसी और का इंतजार कर रही है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसे रहस्य होते हैं जिनसे भागना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो चलिए दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बाय।